रोमांच रोमांच और एक रोमांच। क्या संडे था भाई साहब। हर आदमी कल जो आईपीएल क्रिकेट प्रेमी है ना भाई साहब, वो कल रोमांच से भरपूर था। कोई भी टीवी छोड़ना नहीं चाहता था, कोई भी मोबाइल छोड़ना नहीं चाहता था, कोई भी भाई साहब कल दूर नहीं हो पाया जब तक मैच खत्म नहीं हो गया। कल डबल हेडर था, सुपर संडे था और ऐसा रोमांच की दोपहर से लेकर रात तक रोमांच ही रोमांच मचा रहा। रात के लगभग 11:30 बजे तक रोमांच ही रोमांच रहा। कल बात करेंगे हम लोग आज। कल सुपर संडे की, तो संडे सुपर नहीं, सुपर से ऊपर हो गया भाई साहब। क्या जबरदस्त मैच हुए हैं कल दोनों की। मतलब बहुत ज्यादा रोमांच किया है भाई। हर आदमी सोच रहा था अरे ये तो जीत गई, फिर बाद में पता चलता अरे यार ये तो फंस गई। ऐसा चल रहा था यार। कल का मैच जो है ना, दोपहर सीएसके का मैच था लखनऊ से। तो जैसा कि भाई शुरुआत हुई थी लखनऊ की, क्या ताबड़तोड़ शुरुआत। अरे भाई साहब, जॉश इंग्लिश ने दे फेंटे सीएसके को सुझा दिया। ऐसा लगा कि भाई साहब अब करेंगे तो करेंगे क्या। सीएसके सीएसके के घर पे सुझा दिया। 6 ओवर में लगभग 90 रन के करीब बना लिया भाई। ये हाल इतना गजब देख के लग रहा था कि यार ये हुआ क्या भाई। फिर 10 ओवर में पता लगता है कि 120 रन हो गए हैं। बाद में पता चलता है कि 16 ओवर में 160 रन है। फिर बाद में आखिरी में पता चलता है कि ये तो 200 के करीब निपट गए हैं। जो स्कोर लग रहा होता है एक समय कि 250 जाएगा, वो 203 में सिमट जाती है। पहले लगता है कि लखनऊ आज बाजी मारेगी, फिर लगता है कि अब चेन्नई उतरी है। चेन्नई ने क्या ताबड़तोड़ बैटिंग करी, क्या लौंडों ने फेटे पे फेटा मारा। पहले संजू सैमसन ने शुरुआत करी और गायकवाड़ ने शुरुआत करी ताबड़तोड़। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हुआ वो इतिहास रचने वाला था भाई। कल इतिहास बन गया आईपीएल का सबसे फास्टेस्ट 50। हाँ भाई साहब, सबसे तेज अर्धशतक उर्विल पटेल। क्या मारा भाई साहब ने। उसने आवेश खान को जो फेटे मारा, जो आया उसको दे दनादन मारा कि 13 गेंद। पहले तो 10 बॉल पे 9 बॉल पे 42 रन ऑलरेडी उसके बन चुके थे। ऐसा हुआ लगा कि भाई साहब कहीं आज रिकॉर्ड न तोड़ दे भाई। युवराज सिंह का भी 12 बॉल पे जो अब तक का T20 का दुनिया में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड है, वो युवराज सिंह के हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसे तो नेपाल के भी एक प्लेयर हैं जिन्होंने 9 बॉल पे अर्धशतक मारा था, लेकिन अगर बड़ी टीमों की बात करें और आईपीएल में सबसे तेज 13 बॉल पे अर्धशतक था। तो कल ऐसा हुआ लग रहा था पहले कि भाई साहब आज लगता है कि 10 बॉल पे 11 बॉल पे तो अर्धशतक बन ही जाएगा, लेकिन बीच में मोहम्मद शमी ने 1-2 बॉल अच्छी डाली तो उसकी वजह से उर्विल पटेल को 13 बॉल पे अर्धशतक पूरा हुआ और भाई एक रिकॉर्ड बन गया, जो कि आईपीएल में अभी तक का यशस्वी जायसवाल का 13 बॉल पे अर्धशतक है। कल उर्विल पटेल ने 13 बॉल पे अर्धशतक मार के एक तरफा मैच को कर दिया। फिर यहां से लगता है कि अब एक तरफा हो गया। लगभग 12-13 ओवर तक तो एक तरफा लगता है। उसके बाद फिर से टीम फंसती है, फिर से लगता है लखनऊ कमबैक कर रही है। उसके बाद मैच आखिरी ओवर तक जाता है। आखिरी ओवर में बचता है कि अब सारे बॉलर लगभग 2 ओवर में आ जाता है 20 रन। फिर उसके बाद आखिरी ओवर में बचते हैं 10 रन। फिर यार क्या मैच होता है। आखिरी में उनके पास बॉलर नहीं होते। शहबाज अहमद को बॉलिंग, मार्करम को बॉलिंग कराई जाती है। उसके बाद शिवम दुबे सामने खड़े होते हैं। जैसा सब कोई जानता है कि वो स्पिनर को ताक में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बाज चील जो है अपना शिकार ढूंढने के लिए नहीं कि बराबर टाइम पे देखते हैं, उसी तरह से शिवम दुबे ने कल यही किया। बराबर टाइम पे भाई साहब मार्करम को देखा और मार्करम को 2 फेंटे मारे और मैच खत्म कर दिया। मैच था रोमांचित, बहुत ज्यादा था। अब बात करते हैं शाम की, जो सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट था भाई मैच। इतना सुपर डुपर की भाई मैच तो कोई भी टीवी छोड़ने को तैयार नहीं था, कोई मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं था। जो भी देख रहा था तो उसको लग रहा था भाई साहब क्या होगा, क्या हो क्या रहा है। और बॉल आखिरी बॉल तक मैच गया भाई, आखिरी बॉल तक। शुरू से बताते हैं हम आज ये वाला आरसीबी बनाम मुंबई। पहले से ही
टेंशन में दोनों टीमें थी। एक को टेंशन थी कि अगर आज जीतते हैं तो लगभग लगभग क्वालिफिकेशन का 90% चांस जो है आरसीबी को मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ था कि अगर आज हारे तो आज तो बाहर ही हो जाएंगे, टाटा बाय बाय हो जाएगा। पहले से ही लगभग लगभग बाहर थे, लेकिन आज ऑफिशियली बाहर हो जाएंगे। तो मैच दोनों में टेंशन वाला था, दोनों को टक्कर देना था, दोनों को खेलना था, लड़ना था। और ये तो लग रहा था कि आज कुछ तो होगा इस मैच में। जब मुंबई और आरसीबी का मैच शुरू हुआ, मुंबई को आरसीबी ने पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया और रायपुर का ग्राउंड था, अभी तक का सबसे पहला मैच हुआ है रायपुर में, अभी तक कोई भी मैच नहीं हुआ था। आरसीबी को वहां पर होम ग्राउंड बनाया गया था, आरसीबी का होम ग्राउंड था, तो उस हिसाब से आरसीबी का नया होम ग्राउंड बनाया गया। अब बात करते हैं कि शुरुआत होती है, रोहित शर्मा अच्छी शुरुआत करते हैं, कल रियान रिकल्टन जल्दी आउट हो जाते हैं। तो शुरुआत तो अच्छी होती है, पहले रियान निकल्टन आउट हो जाते हैं, आरसीबी की शुरुआत अच्छी हुई। फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने थोड़े शॉट अच्छे लगाए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने कल क्या बॉलिंग करी है यार। उनके करियर लोग बोलते हैं खत्म हो गया है, ऐसा लग रहा है वो तो अभी बॉलिंग वैसे करा रहे हैं जो टीम इंडिया में अभी तक कोई करा ही नहीं पा रहा है। इस तरह की बॉलिंग अच्छे अच्छे लड़के नहीं करा पा रहे हैं जिस तरह से भुवनेश्वर कुमार टॉप ऑफ द टेबल हैं भाई साहब, विकेट टेकर के लिस्ट में पर्पल कैप उनके ही सर पे है। तो हम बात करेंगे कि क्या गजब की बॉलिंग करते हैं भुवनेश्वर कुमार, रोहित शर्मा आते हैं, मारते हैं, लेकिन एक स्लोअर बॉल भाई साहब, क्या वो बॉल देख के यार अजीब लगा। वो इतने आराम से बॉल फेंकते हैं रोहित शर्मा, उतने ही आराम से नुक्का लगा के कोहली को कैच दे बैठते हैं स्लिप में। फिर अगले, जैसा कि सूर्य कुमार यादव, भाई साहब जो फॉर्म से बंदा जूझ रहा है ना, फॉर्म क्या ऐसा लग रहा भाई खेलना ही भूल गए। स्काई 360, 360 तो छोड़ दो भाई साहब, इस समय 160 के लाले पड़े हैं। ये हाल है इनका, 160 के लाले पड़े हैं भाई, 360 तो छोड़ दो। और भाई क्या हाल कर रखा है सूर्य कुमार यादव ने, क्यों? मुझे लग रहा है कि क्यों अभी तक टीम में हैं, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। मुंबई के जो हाल है, तो कहीं ना कहीं इस पे बहुत डिपेंड ऑन थी कि इस कंडीशन के जो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, इस कंडीशन में उनका बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आज बाहर हो गई है। क्योंकि सूर्य कुमार यादव पूरे इनिंग हर मैच में लगभग लगभग फ्लॉप रहे हैं, चले नहीं हैं। और इधर हार्दिक पांड्या भी नहीं चले हैं, ऊपर के रियान ने ही जो थोड़ा बहुत खेला है, रोहित शर्मा भी बीच में बाहर रहे। तो मुंबई के लिए, टीम के लिए मैनेज करना इस बार बहुत मुश्किल था। अब बात करते हैं कि आखिरी में जब रोहित शर्मा आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव आते हैं भाई, पहली गेंद पे ही वो भी कुन्ना दे देते हैं और वो भी चले जाते हैं। तो मतलब अब मुंबई फंस जाती है। अब मुंबई फंसती है, कैसे फंसती है कि तीन तीन विकेट 28 रन पे गिर चुके होते हैं। तिलक वर्मा आते हैं, नमन धीर आते हैं, एक अच्छी धीरे 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 एक पार्टनरशिप करते हैं, लगभग ठीक ठाक पोजीशन में पहुंचा जाते हैं। और एक उसके बाद नमन धीर आउट हो जाते हैं लगभग 13-14 ओवर में। फिर उसके बाद तिलक वर्मा थोड़ा खेलते हैं, धीरे 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 करके एक सम्मानजनक स्कोर तक तिलक वर्मा के अर्धशतक की बदौलत एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर बना लेते हैं और 166 रन 167 रन बनाते हैं। अब यहां से टारगेट होता है 168 का, तो जिस तरह से आरसीबी खेल रही थी तो उस हिसाब से तो बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन अभी रोमांच चालू होता है भाई मेरे भाई। अभी यहां से रोमांच ऐसा होता है कि भाई, हाँ, दीपक चहर जो कि पहले बार जब पहले बॉलिंग करा रहे थे तो बहुत गंदी बॉलिंग हो रही थी, लेकिन जब एक बार उनको रेस्ट दिया गया, दोबारा बुलाया गया, तो इस बार उनकी बॉलिंग बहुत गजब की है उन्होंने। आप बात करते हैं क्या भाई, पहले ही ओवर में दीपक चहर ने विराट कोहली को टाटा बाय बाय कर दिया। ये सबसे बड़ी बात थी कि विराट कोहली को आउट करना। फिर उसके बाद बात आती है दूसरे विकेट की, तो वो भी जल्दी ही गिर जाता है। देवदत्त पडिक्कल वो भी आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद रजत पाटीदार वो भी आउट हो जाते हैं।
अभी मैच जो है ना, अब यहाँ से रोमांच बनता है। अब आते हैं कुणाल पांड्या। भाई साहब, क्या कुणाल पांड्या ने जो पारी खेली, गजब की। पूरा मैच को अंत तक लेके गए। बहुत ही मुश्किल भरी पारी रही उनकी, बहुत ही मतलब कि उनके बॉडी में जो उनका हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार हो रही थी, लेकिन बंदा डटा रहा और डटा रहा, खेलता रहा। तो भाई ये वो टीम थी जिसके खिलाफ खेल रहे थे कुणाल पांड्या, जब पहले इनके साथ खेला करते थे। तो कल अब सारे ओवर हो रहे थे, एक तरफ से बेथल और एक तरफ से कुणाल पांड्या टिक गए और खेलते रहे, लंबा खींचते रहे, जाते रहे। कभी लगा रन रेट थोड़ा मैटर कर रहा है, तो फिर कुणाल पांड्या ने मार दिया, फिर रन रेट बराबर आ गया। मतलब कुल मिला के 9, साढ़े 9, एक बार तो 8:30 का भी आया, 10:30 का भी गया, तो इस तरह से रन रेट बना रहा। और आखिरी के 3 ओवर में रही चाहिए थे 30 रन। अब यहाँ आता है ट्विस्ट कि एक ओवर गजनफर को दिया जाता है, उसमें भाई साहब जो क्या कहते हैं, एक कैच उठता है जिसपे कि नमन धीर पकड़ते हैं, लेकिन वो होता नहीं है कैच। फिर बात करते हैं कि कुणाल पांड्या ने 2 छक्के और मारे दनादन। तो मतलब आखिरी के 2 ओवर में चाहिए अब 18 रन। अगले ही उसी ओवर में कुणाल पांड्या लास्ट बॉल पे आउट हो जाते हैं। 2 ओवर में चाहिए थे अब 18 रन। एक तरफ शेफर्ड खेल रहे होते हैं, दूसरी तरफ रसिकदार खेल रहे होते हैं। तो शेफर्ड जो कि पिछले मैच में ऑलरेडी फ्लॉप थे, तो क्या लग रहा था कि शेफर्ड जिता पाएंगे मैच को। तो बुमराह की ओवर में क्या गजब का ओवर कराते हैं, भले विकेट नहीं ले पाते हैं, लेकिन ओवर बहुत ज्यादा अच्छा करा के जाते हैं। और आखिरी ओवर में 4 रन दे के आखिरी 2 रन देते हैं और 16 रन 15 रन बनाने होते हैं। 3 रन दे के 15 रन भाई साहब बनाने होते हैं। अब बात करते हैं यार 15 रन, ये यहाँ से भाई साहब सबकी उंगलियां फिंगर क्रॉस हो चुकी थी। अब बात करते हैं फिंगर क्रॉस होने के बाद क्या हुआ। आखिरी ओवर दिया गया किसको? नए लड़के को दिया गया था, राज बाबा को भाई। जो कि पहले इसके पहले ओवर उन्होंने कराए थे, लेकिन उतने ज्यादा अच्छे ओवर नहीं करा पाए थे। तो राज कल एक गलती करी मुंबई ने, रघु शर्मा को खिलाया लेकिन उनको बॉलिंग नहीं दी। इम्पैक्ट में आपने उसको खिलाया, फिर बॉलिंग क्यों नहीं दी यार? ये क्या था? ये लॉजिक नहीं समझ में आया मुंबई का कि आप रघु शर्मा को बॉलिंग दिए नहीं। तो फिर उसके बाद आखिरी ओवर मिलता है राज बाबा को। पहले बॉल वाइट होती है, फिर नो होती है, मतलब कई सिचुएशन बीतती जाती हैं और वाइट, नो, डॉट, इस तरह से बॉल होती है। उसके बाद शेफर्ड का विकेट मिल जाता है भाई साहब। शेफर्ड का विकेट मिल जाता है। अब 3 बॉल पे चाहिए होते हैं 10 रन। 3 बॉल पे 10 रन चाहिए होते हैं, क्योंकि नो बॉल हो जाती है, वाइट हो जाती है, उससे थोड़ा और रिकवरी होता है, लेकिन शेफर्ड के बल्ले पे नहीं आ रही होती है, ये क्लियर हो जाता है। और शेफर्ड यहीं से तीसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं। फिर बचते 3 बॉल पे 10 रन। भुवनेश्वर कुमार आते हैं और क्या भाई साहब, आते ही क्या छक्का मार देते हैं। वो छक्का नहीं होता है, आरसीबी के लिए पक्का हो जाता है कि वो टॉप 1 में जाने के लिए तैयार है। हाँ भाई, उन्होंने एक अंक पक्का कर दिया था। कल भुवनेश्वर कुमार का दिन था भाई, कुछ भी कहो। भुवनेश्वर, जिस तरह से उन्होंने 4 विकेट लिए, उसके बाद से जो छक्का मारा है भाई, ऑफ स्टंप पे उन्होंने यॉर्कर मारी थी, लेकिन वो बराबर पड़ी नहीं। राज बाबा ने बॉल ठीक फेंकी थी, ऑफ स्टंप कराया था, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा यॉर्कर से पहले गिर गई। और भुवनेश्वर कुमार ने शॉट भी बहुत तेज मारा और वो सीधा ऑफ में छक्का मार दिया भाई। भुवनेश्वर कुमार ने ऑफ का छक्का मारना इतना आसान नहीं है। तो बात करें भाई, छक्का पड़ जाता है। अब 2 बॉल पे 3 रन चाहिए होते हैं, फिर एक सिंगल मिलता है। लास्ट बॉल पे 2 रन का थ्रिल होता है। अब क्या किया जाए, राज बाबा बॉल फेंकते हैं और रसिकदार भाई साहब जो मारते हैं, उनके हाथ पे लगती है, हाथ से छिटक जाती है और बॉल जाती है दूर। और इसी के साथ 2 रन भाग लेते हैं और मुंबई यहाँ से हो जाती है टाटा बाय बाय। अब अगले साल मिलेंगे। ये गलती बहुत भारी पड़ी राज बाबा का, जो कोशिश थोड़ा ज्यादा अच्छी करनी चाहिए थी, तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता। जहां पे एक भी रन नहीं हो रहा था, वहां पे राज बाबा ने बॉल छोड़कर 2 रन पूरे दे दिए।
आरसीबी मैच जीत गई, आरसीबी पॉइंट टेबल पे टॉप पे पहुंच गई, मुंबई यहाँ से बाहर हो गई, टाटा बाय बाय हो गई, मुंबई खुद बाहर हुई और लखनऊ को भी टाटा बाय बाय करके ले गई। तो इस तरह से कल का हाईलाइट जो था ना बहुत गजब का था, बहुत मतलब एक गजब का मैच था। तो इस तरह से पॉइंट टेबल में अब आरसीबी टॉप पर पहुंच चुकी है। अब भाई साहब रोमांच बहुत, जब हमने बताया था पिछले वीडियो में भी कि अब रोमांच बहुत जबरदस्त होने वाला है। आईपीएल का ट्विस्ट जो है ना, ऊपर नीचे नीचे ऊपर दौड़म भाग मचेगी। वो कहे अब कल सीएसके भी जीत गए, उसके भी पॉइंट टेबल में वो 5वें नंबर पे आ जाती है। उसके हैदराबाद से और जीटी से भी एक मैच है, एक मैच लखनऊ से है। तो हैदराबाद हारती है, जीटी हारती है तो सीएसके के चांस होते हैं, जीटी जीतती है तो मतलब इस तरह से वो जाएगी बाहर। मतलब 5-6 टीमें दिख रही हैं जो क्वालिफिकेशन में दौड़ की रेस में है। तो कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा अभी देखते हैं। आने वाले मैचों में बहुत मजा आएगा और बहुत ये बताया ना, ये हफ्ता जो है ना बहुत रोमांचित होने वाला है। ऐसे ही मैच देखने को मिलेंगे क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ पता नहीं चलने वाला है। आप लोग देखते रहिए हमारे साथ और मजा आएगा आपको बहुत वीडियो में। तो हमारा